लोकतंत्र का महापर्व शुरू होने में अब महज 1 महीने रह गए हैं और इस महापर्व में चुनावी मेला को लेकर तमाम पार्टियां अपनी अपनी तरफ से जोरदार तैयारी में लगी हुई है। लेकिन ग्राउंड लेवल पर जो बूथ लेवल पे काम करते हैं कार्यकर्ता जो होते हैं, वही इस चुनाव को लेकर सारी जिम्मेदारी उन पे रहती है और वही बता पाते हैं कि कहां पर कौन सी सीट पर किसका दबदबा ज्यादा है। इस वक्त हम हावड़ा लोकसभा क्षेत्र में मौजूद है। यहाँ से प्रसून बैनर्जी सांसद है और टीएमसी की ओर से फिर से उन्हें टिकट दिया गया है और भाजपा की ओर से रथिन चक्रवर्ती उम्मीदवार है। फिलहाल यहाँ पर हमारे साथ भाजपा और टीएमसी दोनों के कार्यकर्ता मौजूद हैं। हम उनसे बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि हावड़ा लोकसभा क्षेत्र में किसका दबदबा ज्यादा है, क्योंकि ये डायरेक्टली लोगों से कनेक्टेड रहते हैं। तो सबसे पहले आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। एक एक करके आप अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए। मैं धनु तिवारी, मध्य हावड़ा मंडल 3 का जनरल सेक्रेटरी। और आप? मैं विशाल मिश्रा, भारतीय जनता युवा मोर्चा मध्य हावड़ा मंडल 3 का अध्यक्ष। आप अपने बारे में बता दीजिए। मानिक मजूमदार, टीएमसी कार्यकर्ता हूँ। करण रजक, सेंट्रल हावड़ा स्पोर्ट्स सेल प्रेसिडेंट। और आप? गौतम प्रसाद, नॉर्थ हावड़ा। अच्छा, तो ये कार्यकर्ता हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहला सवाल हम भाजपा से ही करेंगे, क्योंकि भाजपा 400 पार वाली गारंटी के साथ चुनावी मैदान में उतर रही है। क्या लगता है किस तरह से तैयारी हो रही है? हावड़ा में चूंकि 2 बार से प्रसून बैनर्जी सांसद रह चुके हैं, उन पे भारी पड़ेंगे भाजपा? देखिए, हावड़ा में जो अब सिचुएशन है, अभी जिस तरीके से यहाँ के सांसद प्रसून बैनर्जी 2 बार से जीते हुए हैं, लेकिन आज उनका फ्रेमवर्क उठा के देखिए कि हावड़ा में उन्होंने क्या क्या किया है। ठीक है, और हावड़ा में अधिकतर लोग आप देखिएगा हावड़ा में वो दिखाई नहीं देते हैं। हम लोग उस समय भी लास्ट बार भी यही स्लोगन लेके चले थे। और रहा बात 400 पार का, वो तो हम अपने नरेंद्र मोदी जी यशस्वी प्रधानमंत्री जी के कार्य के ऊपर हम लोग अब की बार पूरे भारतवर्ष में 400 पार सीट का नारा दिए हैं और ये अवश्य ही पूर्ण होगा। बिल्कुल, मतलब लग रहा है कि हावड़ा लोकसभा क्षेत्र में भाजपा का दबदबा हो। एकदम अवश्य होगा, क्योंकि हमारे जो सांसद के उम्मीदवार हैं डॉक्टर रथिन चक्रवर्ती, वो आज तक इस हावड़ा की यहीं के रहने वाले हैं, यहाँ के भूमिपुत्र हैं और उन्होंने अपने कार्यकाल में जो भी काम किया है, ठीक है, उस चीज को मद्देनजर रखते हुए हम लोग उनको उनकी जीत की सुनिश्चित के लिए आगे बढ़ रहे हैं और वो जीत उनकी सुनिश्चित ही होगी। बिल्कुल, तो सवाल खड़े कर रहे हैं कि हावड़ा में क्या कुछ काम हुआ है, कुछ काम गिनवाने की बात कर रहे हैं। आपसे जानना चाहेंगे कि हावड़ा में क्या कुछ काम हुआ है, क्योंकि टीएमसी से सांसद रह चुके, लगातार 2 बार रहे हैं। देखिए, 2 बार नहीं 3 बार के सांसद है प्रसून बैनर्जी, और प्रसून बैनर्जी ने इतना जो काम किया है, आप घाट पे खड़े, घाट के थोड़ा रामकृष्णपुर घाट चल जाइए, स्ट्रीट लाइट से भरा हुआ है। रोड जो किया वो प्रसून बैनर्जी किया। और बात रहा बीजेपी कैंडिडेट रथिन चक्रवर्ती, वो भी पहले टीएमसी में ही थे। टीएमसी ने उसको काउंसिलर बना के मेयर किया। वो तो चोर है, वो तो पैसा घपला करके बचने के लिए वो बीजेपी में चला गया। वो तो चोर है, वो तो दिखाई नहीं देता। अभी तो चुनाव है, तो अभी 1-2 महीना से वो आ रहा है, तो घर पे उसको तो आधा हावड़ा के पब्लिक तो जानते नहीं है रथिन चक्रवर्ती कौन है। उसके घर के, उसके वार्ड के लोग जानते नहीं है कि रथिन चक्रवर्ती का घर का। तो हम लोग उसको विरोधी मानते नहीं है। हमारा जो दादा है प्रसून बैनर्जी, वो लोगों के दिलों में बसा, लोगों के दिल में बस के घाटों घाट, स्ट्रीट लाइट, ठंडे पानी सब किया है। तो हम लोग मानते नहीं है कि रथिन चक्रवर्ती कोई कैंडिडेट है। हम लोग इजी वे में चल रहे हैं, आराम से अपना हम लोग प्रचार कर रहे हैं। हम लोग रथिन चक्रवर्ती को अपना ये मानते नहीं है। कुछ किस तरह से तैयारी चल रही है, मतलब आम लोगों को इम्प्रेस करने में आप लोग सफल है, ऐसा लग रहा है क्या? देखिए, आप लोग ग्राउंड लेवल पे काम करते हैं। देखिए, पब्लिक जब 3 बार हमारे दादा को एमपी बना के दिल्ली भेजी है, तो ऑलरेडी हम लोग सक्सेस हैं। तभी फिर से दीदी ने भरोसा करके हावड़ा के जो हमारे जनता है, फिर से दादा को एक्सेप्ट किए हैं। तो हावड़ा के पब्लिक खुश है हमारे ऊपर, तभी दादा 3 बार और 4थे बार अभी ग्राउंड में पूरा चौके मारे हैं। इसीलिए हम लोग पब्लिक खुश है हमारे ऊपर। 400 पार वाली गारंटी को लेकर क्या कहेंगे आप? अरे 400 पार वाली गारंटी तो वो तो हर बार आता है, 19 में भी आएगा, 24 में भी है, वो छोड़ दीजिए। वो सब हम लोग उतना माथा देते नहीं है। हमारा दीदी ममता बनर्जी और हमारा जो सेनापति अभिषेक बनर्जी,
वो काम करके दिखाया है। और बीजेपी एक ही पार्टी से डरता है, वो है टीएमसी, तृणमूल कांग्रेस से बीजेपी डरता है। इसीलिए इलेक्शन के टाइम पूरा दिल्ली उठ के बंगाल पे आ जाती है, वो डर है और कुछ नहीं। वो दीदी और अभिषेक बनर्जी का डर से वो आता है और कुछ नहीं। सीए को लेकर क्या कहेंगे, क्या कुछ कमी आप लोगों को नजर आ रहा है? क्योंकि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी लगातार कह रही है कि सीए को बंगाल में लागू नहीं होने देंगी, तो ऐसा क्या कमी इस कानून में आपको लग रहा है? नहीं देखिए, अब चीफ मिनिस्टर, क्योंकि हमारा जो तृणमूल कांग्रेस का सुप्रीमो है, वो अगर ममता बनर्जी बोल दी है कि सीए नहीं है तो हम लोग इसमें कुछ बोल नहीं सकते। सुप्रीमो मना किया तो हम लोग भी, तो कुछ कारण तो होगा कि उस कानून में ऐसा क्या कमी नजर आया है कि क्यों मना किया जा रहा है, आपको पता तो होगा। नहीं देखिए, इसमें जब सुप्रीमो जब मना कर दिए तो इसमें हम कुछ बोल नहीं सकते। जब ऊपर से हमारा पार्टी का जो सुप्रीमो है ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी, इसने जब मना कर दिया लागू होने तो इसमें हम कुछ कमेंट नहीं कर सकते। भाजपा अक्सर परिवारवाद को लेकर विपक्षी दल पर हमला करती है, और लेकिन यहाँ पे एक उदाहरण सेट हुआ है। ममता बनर्जी हावड़ा से अपने बाबुन बनर्जी, अपने छोटे भाई को टिकट ना देकर फिर से प्रसून बनर्जी को टिकट दी है। यहाँ पे किस चीज का मतलब? परिवारवाद का आप लोग आरोप लगाते हैं ना विपक्षी दल पे। अच्छा, तो क्या तो अभिषेक बनर्जी कौन है? तो वो तो डिजर्विंग है इसलिए उन्हें दिया गया, जो डिजर्विंग नहीं है उन्हें नहीं दिया नहीं, गया। तो डिजर्विंग कैंडिडेट का यहाँ पे कोई बात ही नहीं है। यहाँ पे बात हो रहा है आपके परिवारवाद का। तो परिवारवाद के अगर बात पे आप आइएगा तो ममता बनर्जी के भतीजे हैं अभिषेक बनर्जी, पर भाई को तो नहीं दिया ना। तो भाई को नहीं दिया तो उससे क्या हुआ? एक ही परिवार के दो आदमी है ना। अभी तो उत्तराधिकारी तो आगे अभिषेक बनर्जी को वो मानती हैं कि नहीं मानती हैं? तो परिवारवाद तो यहाँ हो ही रहा है। आप बता दीजिए, नरेंद्र मोदी के खानदान से कोई आ रहा है क्या? अमित शाह के बेटे को बीसीसीआई का अध्यक्ष बनाया गया। तो बीसीसीआई का अध्यक्ष बनाया गया तो वो तो राजनीति में नहीं बनाया गया। राजनीति के लिए तो भारतीय जनता पार्टी के किसी पद पे तो वो नहीं है अमित शाह के बेटे। इस चीज को तो देखना पड़ेगा। जनता, आम जनता भी सवाल खड़े कर रही है कि बाबुन बनर्जी को टिकट क्यों नहीं दिया गया, इसके पीछे क्या कारण है? देखिए, बाबुन बनर्जी अच्छा हमारे पार्टी का, ममता बनर्जी हम लोग रिस्पेक्ट करते हैं उसको। मोहन बागान का वो इतने दिनों से मोहन बागान को देखते हुए आए। देखिए, टिकट का बात है तो सब तो एमपी बन नहीं सकते, ठीक है, सब तो एमएलए बन नहीं सकते। हमारा तृणमूल कांग्रेस का जो सुप्रीमो है ममता बनर्जी, सभी को तो एमपी बना नहीं सकते, बस सभी को काउंसिलर टिकट दे। ठीक है, जब बात उठा है उसका अपना एक फैमिली में बात उठा, वो अपने दीदी से शेयर किया है ना, तो फैमिली में बात उठा। ठीक है, आज एमपी नहीं हुआ, कल हमारे पार्टी सीख देखेंगे उसको, काउंसिलर स्टेप बाय स्टेप, काउंसिलर से एमएलए, एमएलए से एमपी, ऐसे करके हम लोग चलेंगे आगे चलेगा। बिल्कुल। अगर आप लोग कह रहे हैं कि इंडिया अलायंस भाजपा के खिलाफ है, मतलब इस बार जो लड़ाई है वो मोदी के खिलाफ है, मतलब देश एक तरफ है और मोदी एक तरफ है, तो अगर आप इंडिया अलायंस जीतती है, मोदी जी हार जाते हैं, तो क्या कुछ आम जनता के लिए काम करें? क्या कुछ आप लोग घोषणा पत्र में शामिल करने वाले हैं? देखिए, काम तो बहुत सारा होगा। हमारा काम है देश का, जनता को बचाना। हम लोग मोदी के खिलाफ नहीं जाके कुछ कर रहे। हम लोग का काम है, जो इतना गंदा पार्टी जो देश में बैठा है, जो छट करके कभी नोट बंद कर दिया, कभी ये कर दे रहा है, जो डिसीजन हो रहा है फटाक से डिसीजन ले रहा है, सीए कर दे रहा, कभी ये कर दे रहा। तो हमारा है कि हमारा जो देश की जनता को हम लोग बचाना चाहते हैं। हम लोग अभी आप देख लीजिए सिलेंडर, आप देख लीजिए पेट्रोल, अब ऐसा करके अगर जो हमारा जो देश में है, इसमें से हम लोग का 40% लोग हैं जो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो वो लोग कैसे चलेंगे? बिल्कुल। आम जनता से जब हम ग्राउंड लेवल पे मिलते हैं, ओपिनियन लेते हैं, तो आम जनता फिर से मोदी की सरकार, ज्यादातर लोग मोदी की सरकार की बात करते हैं, उनके अच्छे कामों को गिनाते हैं, और कामों को गिनाते हुए वो राम मंदिर और 370 को जरूर याद से वो गिनवाते हैं। इस पे क्या कहेंगे आप? हम तो एक ही बात कहेंगे कि आने वाला समय हम लोग का दीदी का ही पश्चिम बंगाल में ये रहेगा। आज भी बोलते हैं कि ये भी इलेक्शन हम लोग ही जीत रहे हैं। कैसे जीतेंगे? बराबरी में कुछ तो होना चाहिए आप लोगों के आ पास। जाएगा, होगा जो कुछ भी। देखिए, राम मंदिर का जो बात है, राम मंदिर में इतना पैसा कर दिया, यहाँ इंडिया में गरीब लोग मर रहे हैं। ठीक है, मंदिर हुआ बहुत अच्छी बात है, बट आप मंदिर के साथ साथ जो गरीब, जो हमारे देश में जो इतना गरीबी बनती है, उसको भी तो लेकर चलो। आपने इलेक्शन चुनाव 2019 में भी ऐसा हुआ, 2024 में जैसे चुनाव हुआ, आप उसने राम मंदिर अपने ओपनिंग कर दिया। तो देश का जनता को बचाओ पहले। अगर देश का जनता ही मर जाएंगे तो कहाँ से राम आएगा? राम तो 500 साल पहले से हम लोग चिनते हैं। हम वो राम को नहीं जानते जो बीजेपी, जो मोदी बोल रहा है राम राम। हम वो राम को जानते हैं जो मेरे घर के मंदिर पे फोटो है, हम वो राम को पूजा करते हैं। हम ये हमारा पार्टी, ये राम को हम भी राम भक्त है, हम भी हिंदू है,
बट हम वो राम को जानते हैं जो मंदिर में राम है, जो बीजेपी, जो मोदी से पैदा होने से पहले राम है, वो राम को हम जानते हैं, ये राम को हम नहीं जानते। रोजगार को लेकर क्या कहेंगे? आम लोग कह रहे हैं कि रोजगार नहीं मिल रहा है, आप क्या कहेंगे? देखिए रोजगार तो आपको तो पता है, बीजेपी बाजे पार्टी, इसी के वजह से रोजगार डाउन है। ये फलाना ढिमकाना, ये कभी ये ओपनिंग कर दे रहा है, कभी ये ओपनिंग कर दे रहा है, कभी इसका लाखों में बात ही नहीं होता, ये लोग करोड़ों में खेलते हैं भाई। ये लोग करोड़ों में खेलने वाले लोग हैं। बीजेपी के जितने सांसद, जितने मंत्री, केंद्र मंत्री, जितने आप बीजेपी के काउंसिलर के पास भी करोड़ रुपया। अरे भाई करोड़ रुपया तुम है, तुम्हारे वो तो आरोप लगाते हैं कि टीएमसी के बड़े बड़े नेता के फ्लैट से पैसों की गड्डी निकलती है। देखिए पहला बात है ना कि अब जैसे हम एक टॉपिक उठाते हैं मणिपुर को मीडिया ने उतना अच्छे से चलाया नहीं। मणिपुर में भी बहुत सारे केसेस हुए हैं, ठीक है, अदानी वाले भी बहुत सारे केसेस हुए हैं, बट मीडिया ने उसको उठाया नहीं क्योंकि उसको टॉपिक उठा ही नहीं। तो ये सब तो हम लोग अपने पार्टी, हम आपको पहले ही बोले थे कि बीजेपी डरते हैं टीएमसी से, तो छोटा सा पॉइंट लेके वो लोग पॉइंट बढ़ा रहे हैं। बीजेपी का सब कुछ माफ है, बीजेपी जितना गलती कर दे सब माफ है। अच्छा, क्या संदेश खाली मुद्दे पर क्या कहेंगे? किस तरह से काम, क्या उन महिलाओं को न्याय मिल रहा है और उनके जमीन वापस मिलने के लिए आप लोग क्या कर रहे हैं? देखिए हमारे वहाँ पे मंत्री दो मंत्री राज्य का, पार्थो भौमिक, सुजीत बोस, वो लोग ने संदेश खाली में विजिट किया है। और संदेश खाली का जब इतना प्रॉब्लम हो रहा था तो संदेश खाली में बीजेपी भी थे, संदेश खाली में सीपीएम भी थे। चुनाव के टाइम क्यों टॉपिक उठा? इतने दिन से कहाँ थे? इतने दिन से जो ये प्रॉब्लम, तो कोई टॉपिक नहीं है, तो घटना है, जो सच्ची घटना है। ये सच्ची घटना तो बाम के टाइम से होते हुए आ रहा है, ये तो सीपीएम के टाइम से होते हुए आ रहा है। ये तो ऐसा नहीं यार, ठीक है आप बोल रहे हैं कि इसका मतलब ये है कि सीपीएम के टाइम से महिलाएं प्रताड़ित हो रही थी, तो आज भी प्रताड़ित होती रहे। अभी तो सेफ है। जो हमारा जो शेख शाहजहां जो गलती वो उसको दीदी ने बोला था कि वो एक हफ्ते के अंदर अरेस्ट करेंगे, तो वो तो अरेस्ट है और कुछ बात नहीं है। हमारा जो पार्टी में जो गलती करता है उसको हम लोग छोड़ देते हैं, हम लोग उसको मोदी की तरह सेफ नहीं करते हैं। क्या लग रहा है, बीजेपी जानबूझकर इसको ज्यादा हाईलाइट कर रही है, मुद्दा बनाने का कोशिश कर रही है चुनाव को लेकर? ये तो आपने 100% देखिए, आप भी एक अच्छे तरीके से आप भी समझ गई कि चुनाव को लेकर एक टॉपिक, एक इशू बनाया जा रहा है संदेश खाली को लेकर, बट ये इशू कुछ होगा नहीं। कितना असर पड़ेगा चुनाव पर? हम आपको पहले बोले कुछ असर नहीं पड़ेगा। यहाँ पे 42 में से 42 हम लोग लाएंगे, बंगाल में लाएंगे, और 2026 में तो अब छोड़ दीजिए। वो तो कह रहे, बीजेपी कह रही है कि 35 पार लाएगी वो लोग 2021 में भी कहे थे कि हम लोग पूरा 200 से ऊपर लाएंगे, 77 2 डिजिट में रुक गया। तो इस बार भी वैसे ही होगा, इस बार आप छोड़ दीजिए। वो लोग 5 साल में एक बार आके बोलते हैं, फिर काम तो हम ही लोग करते हैं, रोड का काम हम लोग करते हैं, पानी हम लोग लगवाते हैं, कुछ भी लोगों का कुछ भी मुसीबत में खड़े हम लोग होते हैं, तो वो लोग के बाद हम लोग उतना माइंड करते नहीं। और मनरेगा का पैसा नहीं मिल रहा है केंद्र सरकार से, क्या कहेंगे इस पे आप? देखिए पैसा तो नहीं मिल रहा है, क्योंकि पैसा तो वो लोग अपने घर पे रख ले रहे हैं सब, है ना। केंद्र सरकार का जो पैसा नहीं दे रहे हैं वो लोग देगा भी नहीं, इसीलिए राज्य सरकार जितने भी हो सके, राज्य सरकार ट्राई कर रही है कि जो पैसा, जो 100 दिन का जो पैसा, वो राज्य सरकार धीरे धीरे करके सब, हमारे जो ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी, सबके घरों घर। भाजपा के प्रवक्ता से हमने बात की थी और ये सवाल उठाया था, तो उन्होंने कहा कि मनरेगा का पैसा धीरे धीरे और आवास योजना का भी पैसा धीरे धीरे लोगों तक जा रहा है, लेकिन वो इसलिए नहीं दे रहे हैं क्योंकि यहाँ पर मंत्रियों के घर में पैसे मिलते हैं और आम लोगों तक नहीं पहुँचता, वो लोग खुद खा लेते हैं। नहीं, कैसे आम लोगों तक पहुंचता नहीं है? लक्की भंडार पहुंच रहा आम लोगों तक, स्वास्थ्य साथी कार्ड पहुंच रहा आम लोगों तक। जब लक्की भंडार 500 से 1000 रुपया हो गया, सब तो आम लोगों के पास पहुंच रहा। हम नहीं, ये सब पब्लिक बोलेंगे आपको। ये हावड़ा में आप खड़े, हावड़ा के पब्लिक 3-3 बार सांसद करके प्रसून बनर्जी को लाया, पब्लिक तो वोट दे रहे। वोट में तो कोई नहीं जाता, वोट तो लूट नहीं होता, वोट तो सब अपने मन से देते हैं। तो वोट अपने मन से दिए हैं बोल के पब्लिक लाइक करते तृणमूल कांग्रेस को, इसीलिए तृणमूल कांग्रेस को बार बार बंगाल में बैठा रहे हैं। क्या लगता है इंडिया अलायंस का जो फेस, प्रधानमंत्री का फेस कौन होंगे? देखिए ये तो प्रधानमंत्री का जो फेस है, हम तो चाहते थे ममता बनर्जी हो, बट देखिए आप पार्टी का बात है तो इंडिया अलायंस का बात है, किसी को भी देख के वो, बट हम लोग चाहते हैं, बंगाल के लोग चाहते हैं कि मोदी, एक ही लोग से डरते हैं, वो है ममता बनर्जी। और मोदी नहीं, केंद्र का जितना मंत्री है, केंद्र का जितना नेता है, वो एक ही लोग से डरते, वो है हमारी नेत्री ममता बनर्जी। केंद्र के जितने भी नेता हैं वो ममता बनर्जी से सिर्फ डरते हैं और किसी भी नेता और किसी विपक्षी दल से नहीं डरते हैं, क्या कहेंगे? किसी में पावर ही नहीं है कहने का मतलब।
एक चीज मैं आपको बता दूं, नरेंद्र मोदी भारतवर्ष के नेता नहीं है, वो पूरे विश्व के नेता हैं। आज वो पश्चिम बंगाल हो या फिर महाराष्ट्र हो या फिर पूरे भारतवर्ष का कोई भी राज्य हो, नरेंद्र मोदी पूरे विश्व के नेता है और पूरे विश्व को लीड कर रहे हैं। ये चीज कम से कम समझना चाहिए। और रहा बात, बहुत सारा बात वो भाई साहब ने कहा, जैसे रोजगार के ऊपर, जैसे आपने पूछा कि रोजगार यहाँ क्यों नहीं आ रहा है, मैं बोलता हूँ कि हर साल बिजनेस समिट होता है पश्चिम बंगाल में, हर साल बिजनेस समिट होता है, लेकिन बहुत बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट आते हैं यहाँ पे, लेकिन अभी तक कोई इंडस्ट्री नहीं लग रहा है यहाँ पे। इसके विषय में ममता बनर्जी कुछ बोल नहीं रही हैं। ममता बनर्जी सिर्फ सीपीवीएफ और टीएचजी का मुद्दा ही लगाई है। सीपीवीएफ आज 3400 से नौकरी करते करते आज उनका सैलरी सिर्फ 9000 है। हटाक से लॉकडाउन के पहले टीएचजी बोल के अपना एक तो कोई संस्था ही हिसाब में वो लोग चालू करवाई होंगी, उसमें आप उठाइए किताब और पता करिए कि उसमें सिर्फ टीएमसी के कार्यकर्ता ही हैं। एक भी टीएचजी में कोई भाजपा का कार्यकर्ता नौकरी क्यों देगा भी, और आपको मतलब ब्लेम करके निकाल भी दिया जाएगा। रोजगार तो दे रहा है ना, ममता बनर्जी दे रही है। इसके पहले यही रतिंदा जो लोकसभा कैंडिडेट है, जब मेयर को आप निकाले थे, ममता बनर्जी माथे पे हाथ रख के आशीर्वाद देती कि आप करिए, हम आपके साथ हैं। आज से ये लोग अभी बहुत जल्द आप लोगों को सी विजिल भी देखने मिलेगा इस जगह पे, क्योंकि आज ही सुनने में आया कि रति चक्रवर्ती का बैनर उतरवा दिया गया है। ठीक है, वो चीज अच्छा बात है, हम लोग इस चीज को आगे भी आजमाएंगे। क्या कह रहे थे आप? बंगाल में बोल रहे नौकरी नहीं है, नौकरी तो ममता बनर्जी खुद कंपनी सब बंद कर दिया। बगल में हावड़ा जूट मिल है, हावड़ा जूट मिल को छोटा कर दिया गया है, कंट्रैक्ट में कर दिया गया है। बंगाल जूट मिल बंद कर दिया गया है। फोर्ट विलियम में झमेला चल रहा है, जिस जगह में खड़े हैं उस जगह में कंपनी था, तो वो भी कंपनी को बंद कर दिया गया है। आई कंपनी को बंद कर दिया गया है। ये सब कंपनी का जगह में घर बनाया जा रहा है, बिल्डिंग बनाया जा रहा है। यहाँ पर ये लोगों को नौकरी नहीं मिल रहा है, यही छोटा मोटा नौकरी दे रहा है, ये टोटो दे रहा है, बस यही सब काम करवा रहा है। ये लोग का नौकरी दिया गया है, ये लोग का नौकरी दिया गया है, सब दुकान बना के व्यवसाय करने के दिया गया है। यही ये लोग का काम है। जिसका सुनिए, जिसका नौकरी माने ये पकौड़े और चाय बेचने की बात तो मोदी जी भी करते हैं। नहीं, दीदी बोलती है, यहाँ दीदी बोलती है कि एक केतली या 2 कप लेके आगे जाइए और उसके बाद चाय और बिस्कुट का बिक्री सेल बढ़ेगा तो घुगनी फिर बेचना स्टार्ट करिएगा। आज तक मेरा 2-3 सवाल है। तृणमूल कांग्रेस के जो भाई लोग हैं यहाँ पे खड़े हुए, प्रसून के समर्थन में यहाँ पे आए हुए हैं। जहाँ तक मुझे पता है, प्रसून हावड़ा लोकसभा क्षेत्र से पिछले 11.5 साल से यहाँ पे सांसद है। एक बार 2013 में चुने गए थे, लोग बाई इलेक्शन हुआ था, 14 में चुने गए, 19 में चुने गए। ये जो वीडियो अपलोड होगा उसके बाद मैं इन भाइयों से 2-3 सवाल करना चाहूँगा, वो अपना जवाब उस कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। मेरा पहला सवाल है, 11.5 साल के अपने कार्यकाल क्षेत्र में प्रसून कितने बार लोगों के बीच गए हैं, जनसभाएं की हैं, उसका जवाब दे दें। दूसरा सवाल, प्रसून सांसद होते हुए कितने दिन सांसद में प्रेजेंट थे, उनकी उपस्थिति वहां पे कितनी है, उसका जवाब दे दें। तीसरा सवाल, हावड़ा लोकसभा क्षेत्र के सांसद होने के नाते प्रसून ने संसद में, पार्लियामेंट में हावड़ा के लिए कितना सवाल पूछा, उसका जवाब वो कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। ये सवाल का जवाब दे दे, मेरा वोट प्रसून को। जवाब देंगे क्या? देखिए, वो जो बोल रहे हैं कि सांसद दिखता नहीं है, सांसद दिखता नहीं है, इसीलिए पब्लिक ने सांसद को 3-3 बार विजय बनाया। वो बोला सांसद पार्लियामेंट में जाता नहीं है। आप रिकॉर्ड देख लीजिए, हमारा जो सांसद है हावड़ा के, एक दिन भी पार्लियामेंट वो एब्सेंट नहीं किया है, हर दिन पार्लियामेंट में वो प्रेजेंट हुए हैं। वो हम नहीं बोलेंगे, जो पूछ के गया उसको खुद रिपोर्ट नहीं पता होगा पार्लियामेंट में, उसको बोलिए दिल्ली जाने के लिए, पार्लियामेंट में रिपोर्ट देखने के लिए कि एब्सेंट है। आप बता दीजिए ना कि संसद में हावड़ा के लिए कितने सारे मुद्दे वहाँ पे उठाए हैं। देखिए, बहुत सारा मुद्दे, अभी हमारा सातरागाछी बाक्सरा जो ट्रेन का जो है वो भी मुद्दा उठा है, वो भी मुद्दा उठाया, वो पार्लियामेंट में बोला भी गया, वो वीडियो भी आप लोग को मिल जाएगा, वो वीडियो भी आप लोग को मिल जाएगा, ब्रिज का भी आप लोग को वीडियो मिल जाएगा। हम लोग का जो कुली था, कुली का भी दादा ने टॉपिक उठाया, ये भी आप लोग को वीडियो मिल जाएगा। हम नहीं बोल रहे, आपको लगता होगा हम झूठ बोल रहे। आप सोशल मीडिया के जमाना, सोशल मीडिया में देखिए, बाक्सरा का वहाँ पर जो अंडरपास जो है, अंडरपास को भी आपको वीडियो मिल जाएगा जैसा। और सांसद का रहा दिखने के बाद, वो तो चुनाव में पता चल जाएगा। आप जो बोल रहे हैं कि सांसद दिखना, वो दिखता है, जो दिखता है वही दिखता है, वो दिखता है इसीलिए जीतता है। वो नहीं दिखता है, दीदी दिखती है, इसलिए प्रसून दिखता है। प्रसून अपने दम पे नहीं दिखता है। आज के दौर में आज तक आप जाइए और सर्वे करिए,
कभी यहाँ के मंत्री अरूप राय और प्रसून बनर्जी एक मंच पे नहीं दिखे होंगे। आप रिसेंट यस्टरडे वीडियो चेक करिए, एक ही मंच पे आपके मंत्री और प्रसून बनर्जी एक ही साथ दिख रहे हैं। आज तक कभी वो एक दूसरे का चेहरा देखना मुझे लगता है कि पसंद नहीं करते होंगे। आरोप भाई साहब का आरोप है कि टीएमसी जो है जबरदस्ती चुनाव को मद्देनजर रखते हुए संदेश खाली को मुद्दा बनाने की कोशिश कर रही है, इस पे क्या कहेंगे आप? संदेश खाली अगर ये उन लोगों को लगता है ये मुद्दा है, अगर वहां पे जाके ये लोग अगर स्टडी करें और इस चीज को अपने ऊपर लेके देखें तो ये सिर्फ एक मुद्दा नहीं है, ये वहां का लोग का पीड़ा है, ये दुख है वहां के लोगों का। हम लोग जाते हैं 10 तारीख को वहां पे धर्मतल्ला ये लोग ब्रिगेड प्रोग्राम करते हैं, क्यों नहीं 10 तारीख को उससे ज्यादा खतरा हम लोग को था जब हम लोग 10 तारीख को जब शुभेंदु अधिकारी प्रोग्राम किए थे वहां पे। तब ये कह रहे हैं कि संदेश खाली को लेकर इतना ज्यादा रोना रो रहे हैं, तो मणिपुर उस टाइम कहाँ थे जब मणिपुर में राम मंदिर को भी तो लेके आदमी रो रहा है कि आदमी अभी लोकसभा में ये रामनवमी का राम मंदिर का उद्घाटन हुआ है, तो ये लोग भी तो इस मुद्दा को संदेश खाली और मणिपुर की महिलाओं में भेदभाव क्यों? संदेश खाली और मणिपुर की महिलाओं में भेदभाव एकदम नहीं है, ठीक है। आप अगर देखिएगा तो मणिपुर में जो भी चीज हुआ वहां पे प्रधानमंत्री जी ने खुद ही उस चीज को देखकर और वहां के जो आरोपी थे वहां पे खुद ही उन्होंने सबको अरेस्ट करवाया था। लेकिन ममता बनर्जी जी ने क्या ऐसा खुद किया था क्या? इसके लिए बीजेपी को उतरना पड़ा था। प्रियंका टेब्रीवाल ने उस पे पीआरएल डायल किया, उसके बाद फिर जाके उन्होंने, और वो भी क्या आपको लगा कि कोई क्रिमिनल अरेस्ट हुआ है? वीडियो आप लोग भी सोशल मीडिया देखती हैं, भाई भी सोशल मीडिया के हीरो हैं मुझे पता है, लेकिन फिर भी उस सोशल मीडिया में आप दिखा दीजिए कि आज के भाजपा के कार्यकर्ता, मेरे भाई यहाँ 2-3 लोग हैं केस खाए हैं, वो लोग के घर पे जाके जब पुलिस उठाता है तो जाके देखिएगा 3-3 एसीपी, ठीक है, एक सेंट्रल डीसी जो भी आपको जिस पोस्ट पे डीसी साहब रहे, वो लोग जाके नीचे पूरा स्क्वाड लेके खड़े होके सिर्फ एक तो केस हो भी क्या तो कोई एक घेराव का कार्यक्रम में। और आप इतना बड़ा लोग इतना बड़ा संदेश खाली कर देता है, अगर माँ ने दूध पिलाई हो तो पकड़ के लेके आए। भाजपा ग्राउंड लेवल पे किस तरह से तैयारी कर रही है? तैयार है लोकसभा चुनाव बहुत पूरी तरीके से तैयार है। आम जनता इस बार जनता जवाब दे देगी। इस बार जनता जवाब मैं एक बात बोल रहा हूँ, जो ममता दीदी जो प्रधानमंत्री का ख्वाब देख रहे हैं ना, वो ख्वाब ही रह जाएंगे, अपना कभी पूरा नहीं होगा। वो सभी को पता है कि इस बार 400 पार होगा। देख लीजिए यूपी चाहे एमपी चाहे राजस्थान देख लीजिए, इस बार पश्चिम बंगाल में भी 35 पार होगा। ये तो भाजपा का कार्यकर्ता नहीं है, पैसे आप ग्राउंड लेवल में जाके आप पिछली बार ये भाई बोले कि पिछली बार बोला गया था स्लोगन, तो पिछली बार 25 सीट का हम लोगों ने नारा दिया था, हम लोगों ने 18 सीट जीता था। इस बार 35 सीट का नारा हम लोग दे रहे हैं, तो आप सोच लीजिए कि आप लोग कहाँ जाएंगे। बिल्कुल, आप कार्यकर्ता नहीं है, आप नॉर्मल इंसान है, आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम मिथिलेश प्रजापति है। अच्छा, आप कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी प्रधानमंत्री का जो सपना देख रही है वो सिर्फ सपना ही रहेगा, किस आधार पे ये कह रहे हैं आप देख रहे बंगाल का जो सिचुएशन देख रहे हैं जिस प्रकार से, एक तो ममता दीदी पहले बंगाल नहीं संभाल पाई, पूरा देश को क्या संभालेगी? लगता है कि संभाल पाएगी। संभाल तो रही है, अगर नहीं संभाली होगी तो 3 बार रुकिए देखिए, बंगाल में देख रहे हैं यही बनाएगी, यहाँ पे फूल बागान बनाएगी, ब्लू रंग लगाएगी, सादा रंग लगाएगी, उसका सिवा गरीब के लिए कोई। ममता बनर्जी का प्रधानमंत्री बनने का सपना सिर्फ सपना ही रहेगा, इस पे क्या कहेंगे आप? देखिए ये जो बोल रहे हैं ये लोग कि हम कभी ममता बनर्जी बंगाल नहीं संभाल पाती, ये लोग भी बंगाल में रहते हैं, ये लोग भी बंगाल में खाते हैं, ये लोग भी पानी बंगाल का ही पीते हैं, ये लोग भी अभी बोल रहे वोट जाके तृणमूल कांग्रेस में बटन दबाएंगे, ठीक है, ये लोग भी बाहर से बोल दे रहे हैं, पर दिल में ममता बनर्जी को। और जो संदेश खाली का जो बात ये लोग उठा रहे हैं, हम मणिपुर का बात उठाए, आप एक बात बताइए, संदेश खाली का एक भी वीडियो आप दिखा दीजिए मेरे को कि एक भी वीडियो में महिला को कुछ टॉर्चर किया जा रहा है। हम आपको गूगल में मिल जाएगा, मणिपुर का आपको 100 वीडियो मिल जाएगा कि वहाँ पे लड़कियों लोगों को मारा जा रहा है। आप हमको संदेश खाली के एक वीडियो दिखा दीजिए, हम यहाँ खड़े होके बोले हम राजनीति छोड़ देंगे। आज वो कह रहे हैं कि केंद्र सरकार कार्रवाई करवा रही है, लेकिन शेख शाहजहां का जब वो गिरफ्तार होता है तो वो उसके वीडियो वायरल होते हैं, वो बहुत रुतबे के साथ जेल जाता है, तो इस पे क्या कहेंगे? अरे रुतबे के साथ तो जेल जाएगा, वो प्रूफ मिलेगा, वो जेल में रहेगा, तो अपना सीना तो। उनका कहना है कि कहीं ना कहीं सरकार के तरफ से उन्हें प्रोटेक्शन मिल रहा है, इसीलिए उनके अंदर ये अगर प्रोटेक्शन मिला रहता तो शेख शाहजहां को कभी जिंदगी में खोज नहीं पाता कोई, ठीक है, प्रोटेक्शन उसको एकदम भी नहीं मिला है, वो अरेस्ट हुआ है, और जितना भी हमारा तृणमूल कांग्रेस का कुछ भी ऐसा कुछ भी काम होता है वो जेल में जाएगा। ये दीदी, ये ममता बनर्जी का डायरेक्ट डायरेक्शन है। शेख शाहजहां अरेस्ट हुआ है, मणिपुर में आप दिखा दीजिए
किसने, पूरा भारत रोया उस दिन। आप भी रोए थे, हम भी रोए थे, मेरे माँ बाप भी रोए थे, और जो बोल रहे हैं उसके भी माँ बाप रोए थे। पूरा भारत रोया था मणिपुर को देख के। पहले बांकड़ा में भी झमेला हुआ था, मगर उसको दिखाया नहीं गया। फिर से बेलिया रोड में भी झमेला हुआ था, मीडिया वालों को बोल दिया गया कि दिखाना नहीं है। हमारे कुछ दिन जाने वाले थे, लेकिन वहाँ पे जाने नहीं दिया गया, पुलिस द्वारा रोक दिया गया। कुछ दिन पहले तो आप क्या कहना चाहते हैं? कोलकाता पुलिस किसी सरकार के इशारे पे चलती है? किसी सरकार के टीएमसी का मीडिया वाले लोग को भी देखिए ना, आप लोगों को भी जाने नहीं दिया जाता है वहाँ पर। आम जनता को क्यों जाने देगा? हमारे भाई बोले कि कोई एक वीडियो दिखा दीजिए संदेश खाली का। अभी मेरे पास मौजूद नहीं है, लेकिन ये वीडियो है, खुद वीडियो है, ठीक है, वीडियो है जहाँ पुलिस महिलाओं को प्रताड़ित कर रही है। वहाँ पे सर के बाल को खींचकर हटाया जा रहा है और बोला जा रहा है कि तुम बाड़ी पे जाओ। हाँ, ये कहाँ का अन्याय है? पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री खुद एक महिला हैं, इनको थोड़ा तो सोचना चाहिए कि वहाँ की महिलाएं भी महिलाएं हैं। सिर्फ महिलाओं को 500 और 1000 रुपया दे के आप सोचेंगे कि अब वो मेरे हित में है, मैं उनके हित में हूँ। तो हमारे भी एक तो पूर्व मुख्यमंत्री, आप नाम पता करिएगा, शिवराज सिंह चौहान, वो लाडली बहन है, ये सब योजना वहाँ भी चलाते हैं। वो हर राज्य में चलेगा, वैसा नहीं है वो 500 1000 सोचिए कि वो मेरे हो जाए। पश्चिम बंगाल की महिलाएं, पूरी महिलाएं इस बार ममता बनर्जी को जवाब देंगी, और ये देखिएगा। और आने वाले लोकसभा का जो रिजल्ट होगा पश्चिम बंगाल में, उस दिन 35 से ज्यादा सीट भाजपा जीतेगी। तो ये हम यहाँ पर मतलब कार्यकर्ताओं से बातचीत कर रहे थे। टीएमसी की भी बात हमने सुनाई आपको, और भाजपा के कार्यकर्ताओं की भी बात हमने आपको सुनाई, और चुनाव को लेकर दोनों ही अपने अपने तरीके से तैयारियों में जुटे हुए हैं। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी, तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।